से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेश कदम। अस्सलामु अलैकुम। पेश कदम का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान यासिफ मल्ला और मैं तमीम अहमद बाबा। आज के शुमारे में बात करेंगे नफ्सियाती अमराज के बारे में। यह सारे डिसेबलिंग डिस्ट्रेसिंग डूड, मतलब अत ज्यादा अजाब गसान मरीजस अम साथ। बात होगी कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में भी। स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर किसी इंसान के लिए कंप्यूटर बहुत जरूरी है। और हमारे टैलेंट सेगमेंट में उम्मती है तुम्हारी शाहे उमंग। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी कवर स्टोरी की जानिब रुख करें, हम बात करेंगे अर्थ डे से मुतल्लिक, जो 2 रोज पहले दुनिया भर में मनाया गया। जो हम डे मनाते हैं इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत से लोगों को अवेयरनेस मिलती है और वो भी लोग अब अच्छा काम कर सकते हैं, वो भी आगे आ सकते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम डे इसका मनाते हैं और ये मनाना चाहिए। मेरा नाम नवाब हुसैन। नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है जब तक इंडिविजुअली आप अपने लेवल पे मान लीजिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ऐसे दिनों का होने का कोई फायदा नहीं है। कोई दिन मनाने से कोई बड़ा फर्क नहीं होगा। हमने कितनी कोशिशें की डाल को प्रिजर्व करने की, मगर फिर भी उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर अब इंडिविजुअली हम इस दिन मनाने के बजाय ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे उसकी हालत सुधर जाए डाले की, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा नाम है फहीम शाह और बिल्कुल इस चीज की इम्पोर्टेंस है और एग्जिस्टेंस भी है, हर किसी चीज की होती है। लेकिन ये बात है कि अवेयरनेस यहाँ के लोकल लोगों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बस नाम बनकर रह गए हैं, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो नहीं है। अगर बेटर होगा आप लोगों को इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में अवेयर करे और ये बताए कि उनकी जिंदगी पे इस बातों से क्या असर हो सकता है, तभी लोग इस चीज को मानेंगे और इन पे अमल करेंगे। माय नेम इज मासिद। जो अर्थ डे हम मनाते हैं, ऑफ कोर्स इसकी बहुत सारी अहमियत है। सबसे पहले ये कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है, कि जो एक फ्रेश एयर स्वीप होती रहती है क्लासेस में और क्लास के बाहर भी, और एनवायरनमेंट क्लीन होने से हमारे हेल्थ भी अच्छा रहता है। महराजुद्दीन भट्ट एनवायरनमेंट इम्पार्टेंट माहौलस खतर थवन सलम ज्यादा प्रेफरेंस सान डिफॉरेस्टेशन एवॉइड कर डिफॉरेस्टेशन, ताकि सोन एनवायरनमेंट रोज क्लीन। तो सैनिस माहौलस पे ज्यादा असर अमुक पेवन, तो अस कुल ज्यादा लगान पॉलिथीन एवॉइड कर यूज एवॉइड कर। आसिफ हुसैन, बस एनवायरनमेंटल डे शुक्र गुजार कि सन नौजवान सन बच्चे स्कूल बच्चे नेरान परचम लहरा कर निकलते हैं ये अपने स्कूलों से कॉलेजों से, और ये जहन देते हैं कि आज एनवायरनमेंटल डे है। शुक्रिया। मेरा नाम महरार है। मुझे इस महीने में मेरी ये राय है कि ये अर्थ डे वगैरह ये जो बाकी हम दिन बनाते हैं, इनका कोई फायदा तो है नहीं भाई। सब तो इंसान तक ही होता है, इंसान जो चाहे वो कर सकते हैं, अपनी जगह पे करो, लेकिन और बाकी डेज वेज बनाने का कोई फायदा नहीं है। डे बनाना है तो भाई वैलेंटाइन डे बनाओ, फ्रेंडशिप डे बनाओ, और कुछ नहीं। प्रोग्राम में आगे चल के हम इस मौजू पे बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी पायदार तरक्की के मुतालिक है। सामीन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द तरक्याती काम वक्फे से हो रहे हैं और ये सिलसिला ज़माने कदीम से चला आया है, लेकिन तरक्की के साथ साथ हमें अपने दीगर वसाइल का खास ख्याल रखना चाहिए। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात लेकर आए हैं हमारे पेश कदम के सहाफी जुबैर मुश्ताक भट्ट। जब से ये कायनात वजूद में आई है, तब से इंसान तरक्की की जुस्तजू में मसरूफ है। यही वजह है कि हमें तकरीबन हर दिहाई के बाद अपने आसपास की दुनिया और रहने बसने के तरीके बदलते हुए नजर आते हैं। गर्ज तरक्की याफ्ता होना हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है
اور اگر قومی اور خطئی اعتبار سے دیکھیں تو ترقی کے متعلق ہمارے ذہنوں میں ایک وسیع نظریہ بن جاتا ہے، کیونکہ قومی، ریاستی یا ضلعی سطح پر جو ترقی کے منصوبے تشکیل دیے جاتے ہیں ان کے متعلق اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے نہ صرف باری سرکاری رقومات درکار ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کا تعاون ہونا بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک منصوبہ اونتی پورہ میں حکومت کے زیر غور ہے، جس کے ذریعے حکومت کے پاس سنگم سے پاپور تک بائی پاس سے متبادل سڑک بنانے کا پروگرام ہے، لیکن مقامی زمینداروں کا ماننا ہے کہ حکام انہیں اس سڑک کے زد میں آنے والی اراضی کے بدلے بہت کم معاوضہ پیش کر رہی ہے۔ میں محمد اشرف خان ناو یہ بائی پاس تل زمین گھان اچھا واریاہ نقصان امہ سب زمین امہ برو سہ گو واٹر سپلائی تل اچھا شین منان پونس دپان اپر گوس نا بائی پاس گھن اچھا ددار امہ مے سہارا بی کہین امہ ورٲے۔ اونتی پورہ کے کچھ باشندوں کا ماننا ہے کہ یہاں کی زرخیز اراضی اس سے پہلے بھی تعمیر و ترقی کی زد میں آ چکی، اور وہ اس چیز پہ بضد ہے کہ اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ میون ناو غلام محمد کچھے یت نیران دانہ تہ بیس نیران تلگوگل تہ سٲنِس موٗج پورس منٛز آیہِ یونیورسٹی تمہِ نی 15 کنال زمین سٲنِس موٗج پورس منٛز آیہِ یہ کیا چھ ونان وکٹر فورس تمو نی تقریباً 3,000-4,000 کنال 2,200 کنال زمین۔ زمینداروں کا ماننا ہے کہ اگرچہ زمین کا کچھ حصہ متبادل سڑک کی زد میں لانا ناگزیر ہے، لیکن ان کا اصرار ہے کہ انہیں اس کا بھرپور معاوضہ دیا جائے جو کہ آج کی مارکیٹ ریٹ کے عین مطابق ہو۔ یم ریٹ دِوان واریاہ کم، ات ریٹس پہ یی سون زمین دن کی آلریڈی ات مز تھومت لکھت اس گھس کم کھت کم 15 لچھ رۄپیہِ ریٹ ملے ایز پر ٹاؤن، یت پٲٹھۍ زن سیتھرس دِژٕکھ 8.5 لچھ پلس 15% ریٹ، اگر سۄ دن سۄ کم کیازِ موٗج پور ٹاؤن۔ جب ہم نے اس مطالبے کے حوالے سے ضلعی حکام سے بات کی تو ضلع ترقیاتی کمشنر محمد افضل بٹ کا رد عمل کچھ یوں تھا۔ مسئلہ یت پٲٹھۍ کہ اگر سُہ لینڈ کمپنسیشن آسہِ نہٕ گوٚمُت، تتھ ایوارڈ آسہِ نہٕ گوٚمُت مےٚ برونٛٹھ، تیٚلہِ ٲس مےٚ کھُلہٕ چھوٗٹ کہ تتھ کیاہ ریٹ کرہاو أسۍ دِمہو مُنٲسِب ریٹ ییٚتنس 2,64,000 سۄ چھِ گٔمٕژ ریٹ فکس 2007 منٛز۔ اتٮ۪تھ چھُ روزان پتہٕ کم واریاہ لِمِٹِڈ چھُ روزان اتہِ اختیار کٲنٛسہِ ڈی سی یس سُہ بدلاونس، ییٚلہِ تٔمۍ اکہِ لٹہِ پرٛین ڈی سی ین تمہِ ساتہٕ ریٹ کٔر فکس 2.5 لچھ رۄپیہِ، اتٮ۪تھ چھُ واریاہ کم پتہٕ کیازِ اتھ چھُ ہتہِ قسم اونٛگجہِ وۄتھان۔ اور جہاں تک ماہرین کا سوال ہے تو ماہرین اقتصادیات اس امر کو نہایت ہی اہم گردانتے ہیں کہ ترقی کے کاموں سے پہلے ان کی منصوبہ سازی بے حد ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے اگر بھی ریسورسز ہمارے پاس ہیں ان کو پراپر یوٹیلائزیشن صحیح طریقے سے ہمیں وہ یوٹیلائز کرنے ہیں، تب جا کر ہم کہیں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ اچیو کر سکیں گے۔ یہاں پر JNK اسٹیٹ میں اگر ہم سسٹمیٹک طریقے سے چلے، کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ رکھے، تو مجھے لگتا ہے کچھ حد تک ہم ریسورسوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں گے اور اس سے ہمیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے۔ یہ تھی ڈاکٹر ماہی منتظر جو کہ امر سنگھ کالج کے شعبے اقتصادیات میں پڑھاتی ہے۔ سامعین، پائیدار ترقی سے متعلق اگلے شمارے میں مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال اپنے میزبان زبیر مشتاق کو دیجیے اجازت اور آپ سنتے رہیے پیش قدم۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے سے ہم آپ تک مقامی ٹیلنٹ کے بارے میں جانکاری پہنچاتے ہیں، تو آئے آج سنتے ہیں ایک نعت شریف، اور نعت خواں ہے اونتی پورہ کی ایک نونہال جن کا نام ہے زاہدہ۔ یا نبی ہم گنہگاروں کو درد فرقت سے اب جلا دینا، امتی ہے تمہارے شاہ امنگ، سبز گنبد ہمیں دکھا دینا، خاک طیبہ ملے لحد کے لیے، کالی کملے ملے کفن کے لیے، واسطہ آپ کے نواسوں کا، ایسی قسمت میری بنا
दिखा देना, दूर रह कर तुम्हारी चौखट से अश्क आंखों से बहते रहते हैं। आस हम भी लगाए बैठे हैं, दीद की प्यास अब बुझा देना। उम्मती है तुम्हारे शाहे उमम, सब्ज़ गुंबद हमें दिखा देना। हम फकीरों का या रसूल अल्लाह, अपनी चौखट का सरा देना। या नबी हम गुनहगारों को दर्द फुरकत से अब जिला देना। उम्मती है तुम्हारी शाहे उमम, सब्ज़ गुंबद हमें दिखा देना। प्रोग्राम की इफ्तिदा में हमने बात की थी अर्थ डे के बारे में, तो सामीन इसी को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं चंद और लोगों के तासुरात। माहौल बचाने बापत आप करन काम यूज पावर करन काम यूज स्कूल दिवन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकीब अरसलान है और मैं माहौलियत को अपने पर्सनल लेवल पे बचाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि पॉलीथीन का जितना यूज मिनिमाइज कर सकूँ उतना कम करूँ। और छोटी छोटी चीजें हम हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है। छोटी छोटी चीजें जैसे जब आप सुबह ब्रश कर रहे हो उस वक्त नल का बंद करके ब्रश करें। ऐसे अगर आप अपने लेवल पे मिनिमम कंट्रीब्यूशन करें तो हम जरूर माहौलियत को बचा सकते हैं। और आप जहाँ पे भी कोई कचरा देखें रास्ते में वो उठाने की कोशिश करें और रैपर्स यहाँ वहाँ से उठा के आप अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम इफाम है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मैं अपना जो कूड़ा वूड़ा है वो हमेशा डस्टबिन में डालती हूँ, पॉलिथीन बैग्स नहीं यूज करती हूँ। और आई ट्राई टू सेव अ लॉट ऑफ पेपर जिससे ट्रीज का जो ये कटिंग है वो रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जावेद इकबाल। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मैं पॉलीथीन को कम यूज करता हूँ और जो मेरे दोस्त हैं उनको भी कहता हूँ थोड़ा पॉलीथीन वगैरह कम यूज करें और प्लांटेशन वगैरह करें। अभी आप रूम से बाहर निकलें तो आप इन लाइट ऑफ करें और ताकि बिजली सेव होने से बहुत से फायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शान। हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं पानी और इलेक्ट्रिसिटी को। जब भी मतलब शाम को सोते हैं तो सारी लाइट्स ऑफ करते हैं, सारे स्विचेस ऑफ करते हैं, सारे प्लग्स बाहर निकालते हैं। चार्जर लगा होता है फोन के वो बाहर निकालते हैं, यूपीएस ऑफ करते हैं, इन्वर्टर ऑफ कर देते हैं। तो सामीन, अब वक्त आ पहुंचा है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम डॉक्टर के साथ एक मुज़ाकिरा सुनेंगे। उनके साथ हम कलाम होंगे पेश कदम के सहाफी अशफाक मजीद। सामीन, आज करो इस पैनिक डिसऑर्डर या स्ट्रेसस मुतल्लिक कथ। तमी खतर दावत दिसमस डॉक्टर माजिद सबस यम कि कंसल्टेंट लेक्चरर स्किम्स बेमनस मज यथ कि ब्रोह काले JVC के नाव से जानन। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब गोडनथ वनते तो सानिन सामीनन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या गो तो अमिक वजूहात क्या है कि नसित यह सारे खो डिसेबलिंग तो डिस्ट्रेसिंग डोद मतलब अत ज्यादा अजाब ग मरीजस अम सात तुत अजाब यह दपान मरीज कि बस बह मकलोस बह गोस खत्म। यह स्ट्रेस इंसानस यह कर कीमियावी तब्दीली कि माद ना सान दिमाग मज कह खास कर कह माद अम जहनी दबाव सत जहनी तनाव सत यथ मज चेंज गसान मादन हज मिकदार अमिश मिकदार गसान या बिल्कुल ज्यादा या बिल्कुल कम गो युथी अत हर बोन गो दरहम बरहम गो अंदर यह जहनुक यह मादन हुंद निजाम यम सत जहनी तकलीफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अकिस इंसानस मज अकिस फर्दस मज रोन।